देखिए, अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी ना हो ना, तो ये दुनिया आपको उस विषय में आपको इतनी बुरी तरीके से उल्लू बना देगी और बातों ही बातों में इस तरह उलझा देगी कि आप उनकी बातों पर यकीन करने लगेंगे और सामने वाला आपको कब न ठग के चला जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चीज़ें दुनिया में बहुत ज़्यादा बोली जाती है, जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं उस चीज़ की तो आपको पूरी की पूरी जानकारी सही होनी चाहिए और बहुत ही कम शब्दों में मिल जाए तो क्या कहना। ज़्यादा सोचना ना पड़े, दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े, जितना हो सके आसान शब्दों में हम ये बातें जान सके। जैसे एक शब्द है वेंटिलेटर, हॉस्पिटल से संबंधित है, मेडिकल के क्षेत्र में आजकल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है, जिसे लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस भी कहते हैं। अगर ये हमारे पास हो, मतलब इस पेंडेगस में यदि इसकी शॉर्टलेस ना हो तो होगा क्या, इसके होने से हमें फायदा क्या है। चलिए इसके बारे में बताएंगे बहुत ही आसान शब्दों में, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि हमें सांस लेने में मदद करते हैं। हम नाक से सांस लेते हैं या ईयर, वो विंड पाइप से होकर दो भाग में बढ़ जाता है, जो कि फेफड़ा होता है। फेफड़े के अंदर बैग लेग स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें एल्वेलाई कहते हैं। यहीं से ऑक्सीजन ब्लड में पास होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई से होकर हमारे नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है शरीर से। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है जब व्यक्ति के फेफड़े काम नहीं कर पाता है, जैसे निमोनिया, कुछ खास प्रकार के फेफड़ों की बीमारियां जैसे चीजों में उसे सांस लेने में मैकेनिकल मशीनों की आवश्यकता होती है। उसी मैकेनिकल मशीन को जो व्यक्ति को सांस लेने में हेल्प करता है, इसे कहते हैं वेंटिलेटर, यानी वेंटिलेशन करने वाला। अब देखिए ये कैसा होता है, ये काम कैसे करता है। सबसे पहले तो जिस भी पेशेंट को वेंटिलेटर पर लाना होता है उसे कुछ खास प्रकार के ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया जाता है। उस प्रक्रिया में कुछ एल टाइप की टूल्स होती है जिसे लेरिंगोस्कोप कहते हैं। उसमें आगे की ओर एक सपोर्टिव ब्लेड होती है, उसमें एक टॉर्च भी लगा होता है। इस लेरिंगोस्कोप को मुंह में डालकर डॉक्टर बहुत ही सावधानी से हमारे मुंह में मौजूद एपिग्लोटिस को उठा देता है। खाना खाते टाइम विंड पाइप को ढक लेता है, जिसके कारण भोजन कभी भी हमारे फेफड़ों में नहीं जाता है। उसी एपिग्लोटिक को उठाने के बाद डॉक्टर पेशेंट के विंड पाइप में एक एंडियल ट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट कर देता है। फिर इस एंडोट्रेकियल ट्यूब में ये एक विंड पाइप के अंदर होता है, जिसमें एक बलून जैसी संरचना को फुला दिया जाता है, जिससे ये अपनी जगह से खिसके ना। इसे एक स्पेशल बैग जैसी संरचना से पंप करके डॉक्टर इसे चेक भी करता है कि वह ट्रेकिया के बिल्कुल लोअर पार्ट में हो। इसका डॉक्टर एक्सरे भी करके देख सकता है। एक बार ये सारी प्रोसेस हो जाए, उसके बाद डॉक्टर इस एंडोट्रेकियल ट्यूब में एक मैकेनिकल वेंटिलेटर को जोड़ देता है, जो कि मनुष्यों के फेफड़ों में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने का काम करता है और शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का भी काम करता है। ये व्यक्ति को सांस लेने में भी मदद करता है। इस प्रकार एक व्यक्ति जब तक वेंटिलेटर पर रहता है जब तक कि वो खुद से सांस लेने में सक्षम ना हो जाए। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा को निरंतर चेक भी किया जाता है। ये थी वेंटिलेटर की पूरी जानकारी। वीडियो को लाइक दें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।